अनलेस यू लिव अंडर अ रॉक। आपने भी ये वाला मीम ट्रेंड तो देखा ही होगा। I find it really interesting. Why? Because it has both what I am and what I love. Women and tea. इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल स्टीरियोटिपिकल विमेनली बिहेवियर को रोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पर होता है। स्टीरियोटिपिकल विमेनली बिहेवियर जैसे फॉलिंग फॉर टॉक्सिक मेन रादर देन द नाइस वंस, या डूइंग अनफनी स्टैंड अप कॉमेडी, या फिर राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट मुड़ जाना। इंटरनेट के हिसाब से दीज आर सम कॉमन स्टीरियोटिपिकल विमेन टी बिहेवियर। स्टीरियोटाइप्स एग्जिस्ट फॉर अ रीजन, और आज हम कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं तोड़ेंगे, इंस्टेड हम एक स्टीरियोटाइप्स बिल्ड करेंगे। हाय, आई एम आकृति खत्री, अ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेस कोच, and today I have decided to dig deeper into my experience and give you 5 more women stereotypes. Some more things to women tea about. If you are also a woman watching this, stay tuned क्योंकि शायद ये stereotypes आपके career choices में helpful हो सकते हैं। So let's begin. Number 1, women are better influencers. इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री आज की मार्केटिंग का सबसे बड़ा गेम है और फीमेल इन्फ्लुएंसर्स इस गेम के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं। ऑल्दो इन्फ्लुएंसर्स की इफेक्टिवनेस कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, जैसे टारगेट ऑडियंस, नीश, कंटेंट क्वालिटी, ब्रांड अवेयरनेस, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, women influencers are ruling this industry, be it by singing, dancing or acting, or simply making interesting content. Women influencers manage to gain more audience. Women influencers are also found to be more convincing. इसीलिए तो 77% of total influencer industry are women. Number 2, women are more creative. हालांकि क्रिएटिविटी और टैलेंट का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, पर दिस इज वेल नोन कि जो भी आर्ट से या एस्थेटिक से रिलेटेड फील्ड है उसमें विमेन का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग एंड डांसिंग, बेसिकली कोई भी फील्ड जिसमें एक आर्टिस्टिक सेंस की ज़रूरत होती है, विमेन आर एट द टॉप ऑफ दैट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि एस्थेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस, और women are observed to have more patience and attention to details than men. That's why women are considered more creative. Point number 3, women are more informed about their surroundings. Information is key and women are key holders. फिर चाहे वो आपकी पड़ोस वाली आंटी हो या आपकी बनारस वाली बुआ, औरतों को सब कुछ जानना होता है और जनरली औरतों को अपने सराउंडिंग्स की ज़्यादा खबर होती है। पॉइंट नंबर 4, वुमेन आर बेटर एजुकेटर्स। पहले औरतों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी। इट वॉज नॉट सेफ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस फॉर आवर जॉब्स। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वुमेन ऐसी जॉब्स चूज करती थी जिसमें ज़्यादा फिजिकल लेबर ना इन्वॉल्व हो और सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जा सके। एकेडमिक्स एक ऐसा फील्ड है जो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसीलिए इट हैज़ ऑलवेज बीन ईजियर फॉर वुमेन टू बिकम अ टीचर और अ प्रोफेसर। पर ये एक कारण नहीं है कि वाई वुमेन एक्सेल एज एजुकेटर्स। एक अच्छा टीचर वो है जो अपने स्टूडेंट से इफेक्टिवली कनेक्ट कर सके। Women are better communicators and they pay attention to details, और इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली आप सबके फेवरेट टीचर कोई मैडम ही होंगी। पॉइंट नंबर 5, women are better leaders. जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा स्किल क्या है? To persuade someone into believing what you want them to believe in order to impact their decisions. Expressiveness and empathy. इन क्वालिटीज़ को शायद हम उतना महत्व नहीं देते जितना बड़ा ये रोल प्ले करते हैं लीडरशिप में। Evolution has given women more emotional quotient.
ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेपन है। अगर आप किसी को इमोशनल लेवल पर समझ सकते हैं तो आप उसे एक डीपर लेवल पर कनेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए लोगों की लॉयल्टी पाना आसान हो जाता है। फीमेल ज़्यादा एक्सप्रेसिव और एम्पैथेटिक होती हैं। दैट इज़ वाई दे मेक कॉम्पिटेंट लीडर्स, फिर चाहे वो कॉर्पोरेट रन करने वाली इंदिरा नूई हो या कंट्री चलाने वाली इंदिरा गांधी। सो नाउ you have 5 more stereotypes, and last but not the least, we make better tea.